क्या भारत के लोकतंत्र में डिजिटल डकैती हुई थी? क्या देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाया गया, और वो भी उनके बिना अनुमति के? एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसने दिल्ली के सत्ता गलियारों में भूकंप ला दिया है। धनखड़ ने साफ कह दिया है कि मैंने बीमारी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। अब सवाल है, तो फिर सच क्या है? क्या वाकई में उनके डिजिटल सिग्नेचर चोरी किए गए? आज की ये रिपोर्ट उस राज से पर्दा उठाएगी जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने पूरी कहानी बदल दी है। अब तक हमें बताया गया कि धनखड़ ने खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दिया, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि वे झूठ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेहत ठीक थी तो इस्तीफा क्यों? क्या धनखड़ किसी ऐसी फाइल को रोकने वाले थे जिससे सत्ता में बैठे लोग डर गए थे, या फिर उन्हें चुप कराने के लिए पूरा गेम प्लान रचा गया था? सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले धनखड़ का ये वीडियो आप देख लीजिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, वो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, अलग अलग कालखंड में शेखसिंह जी है नहीं, शेखसिंह जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीख लिए यहां चोट करके। तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही तो लोगों के दिल को चोट करेंगे। अब आइए उस सबसे डरावने हिस्से पर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दावा यह है कि जब धनखड़ सो रहे थे, या शायद उन्हें भनक नहीं थी, तब उनके डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया। टेक्निकल भाषा में समझा जाए तो बड़े पदों पर बैठे लोगों के साइन एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन में होते हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि बिना धनखड़ की अनुमति के उनके डिजिटल साइन को इस्तीफे वाली फाइल पर अटैच किया गया और बिजली की रफ्तार से उसे राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया। अगर ये सच है तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक फ्रॉड है। क्या कोई अदृश्य ताकत थी जो धनखड़ के हाथ से कलम छीनकर खुद हस्ताक्षर कर रही थी? धनखड़ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कानून के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। खबरों की माने तो उनकी और सरकार के बीच कुछ बिलों को लेकर गहरी असहमति थी। क्या वे सिस्टम के लिए अनकंट्रोलेबल हो गए थे? राजनीति में जब कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगता है तो अक्सर उसे रास्ते से हटा दिया जाता है, लेकिन यह तरीका अलग था। ना कोई शोर, ना कोई हंगामा, बस एक डिजिटल फाइल, एक फर्जी सहमति और उपराष्ट्रपति का पद खाली। क्या राष्ट्रपति को भी अंधेरे में रखा गया था? क्या उन्हें बताया गया कि धनखड़ बहुत बीमार हैं और तुरंत इस्तीफा देना चाहते हैं? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कानून और तकनीक का इस्तेमाल करके एक कद्दावर नेता को किनारे लगा दिया गया। आज देश जानना चाहता है कि जगदीप धनखड़ के साथ उस रात क्या हुआ था। क्या वाकई में भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि किसी के डिजिटल साइन चुराकर उसे पद से बेदखल कर दिया जाए? वायरल वीडियो ने जो चिंगारी लगाई है वो अब मशाल बन चुकी है। अगर धनखड़ आज ये कह रहे हैं कि कारण हेल्थ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के भरोसे का कत्ल है। सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। धनखड़ का ये बयान उस ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है जो साजिशकर्ताओं ने बनाया था। आपको क्या लगता है? क्या वाकई में डिजिटल सिग्नेचर के साथ छेड़छाड़ हुई थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।